देवास जिले के सतवास वन परिक्षेत्र अंतर्गत बाल्या बीट के कक्ष क्रमांक 321 में स्थित 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल के वृक्षारोपण क्षेत्र में एक गंभीर अग्निकांड की घटना घटी है, जिससे लगभग 10,000 पौधे पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। ये वही क्षेत्र था जिसे वन विभाग ने विशेष परियोजना के तहत संरक्षित किया था। आग ने न केवल इस क्षेत्र को बल्कि आसपास के वन क्षेत्र को भी अपनी चपेट में लिया, जिससे जैव विविधता और पर्यावरण पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। हैरान करने वाली बात यह रही कि यहां चौकीदार नियुक्त था और हाल ही में फायर लाइन का निर्माण कार्य भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद आग इतनी भयावह तरीके से फैली। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि फायर लाइन का कार्य केवल कागजों तक सीमित था, जो जमीन पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं हुआ। यदि फायर लाइन सही तरीके से बनाई जाती तो आग का फैलाव रुक सकता था, जिससे वन विभाग की लापरवाही उजागर होती है। इस घटना के बाद जब सतवास के वन परिक्षेत्र अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने पत्रकारों के कॉल उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद उपवन मंडल अधिकारी कन्नौज से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। जब डीएफओ देवास से बात की गई तो उनसे भी कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, जिससे ये सवाल उठा कि क्या इस प्रकरण में कोई गंभीर अनियमितता छिपाई जा रही है। इस स्थिति के बीच प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी मुख्य वन संरक्षक सीसीएफ उज्जैन से संपर्क किया गया, जिन्होंने न केवल तत्काल पत्रकारों का फोन उठाया बल्कि संतोषजनक और स्पष्ट उत्तर भी प्रदान किया। इससे ये सिद्ध हुआ कि उच्च स्तर पर कुछ अधिकारी अपने दायित्वों के प्रति सजग और संवेदनशील बने हुए हैं, जबकि स्थानीय स्तर पर स्थिति इससे उलट है। आग बुझाने के प्रयास में वनरक्षक श्री कृष्ण कुमार मिश्रा झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जिससे विभागीय सुरक्षा उपायों की विफलता भी सामने आई। सूत्रों के अनुसार इस अग्निकांड को लेकर संदेह जताया जा रहा है कि ये प्राकृतिक नहीं बल्कि सुनियोजित षड्यंत्र हो सकता है, ताकि वृक्षारोपण कार्य में हुए वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के साक्ष्य नष्ट किए जा सकें। ये घटना इस सवाल को भी जन्म देती है कि विभागीय अभिलेखों में किए गए व्यय का वास्तविक स्थिति से मेल खाता है या नहीं। क्या कागजों पर कार्य दिखाकर धन का आहरण किया गया था? यदि यह जांच से बचने के लिए किया गया तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस प्रकरण का परीक्षण प्राथमिक अपराध रिपोर्ट (POR) के प्रकाशन पर निर्भर करेगा। यदि रिपोर्ट निष्पक्ष ढंग से तैयार की जाती है तो इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जा सकता है। वन विभाग के नियमों के अनुसार वृक्षारोपण परियोजनाओं के लिए फंडिंग के उपयुक्त और पारदर्शी उपयोग के लिए नियमित निरीक्षण, सुरक्षा उपाय और फायर लाइन का निर्माण आवश्यक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 और भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत जानबूझकर आग लगाना दंडनीय अपराध है, और यदि जांच में षड्यंत्र सिद्ध होता है तो दोषियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अलावा वन विभाग के आंतरिक सेवा नियमों के तहत लापरवाही या भ्रष्टाचार के आरोप में अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें निलंबन या सेवा समाप्ति शामिल हो सकती है। इस मामले में आवश्यक है कि एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच समिति गठित की जाए, जो समस्त दस्तावेजों और व्यय अभिलेखों का परीक्षण करे और दोषियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करे। आखिरकार जंगलों की रक्षा केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि हमारी सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी भी है। यदि हम इस पर चुप्पी साधते हैं तो भविष्य में पर्यावरणीय संकट और भी विकराल हो सकते हैं। एसबी न्यूज के लिए सतवास से यशवंत राजपूत की खास रिपोर्ट।